हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन पीटीए शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 15 अप्रैल 2020 का जो आपका टेस्ट हुआ था, जिसका टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उनके आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट से जोड़ें। तो दोस्तों, बात करते हैं हम उन प्रश्नों के बारे में जो आपके टेस्ट में आए थे। उनके उत्तरों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। जिस भी विद्यार्थी को, जिस भी पर्सन में कोई डाउट हो, वह कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो जो आपका पहला प्रश्न था वह था, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। यूनेस्को ने किस दुर्ग को विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो इसका जो सही उत्तर था वह था ऑप्शन से, मांडलगढ़ भीलवाड़ा जो दुर्ग है, उस दुर्ग को यूनेस्को के द्वारा विरासत दुर्ग के अंदर घोषित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था, या रणथंभौर जो दुर्ग था उसकी जो देख रेख है वह किसको सौंपी थी। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन है, उलुग खां को अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग की देख रेख के लिए सौंपा था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है और आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन से, आमेर। आमेर अर्थात वर्तमान जयपुर में जो है शिला देवी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। बसंती नामक जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, राणा कुंभा ने जो है बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये है, तो इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा जो है, कौन से 6 दुर्ग जो है विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हुए हैं। तो इसका आपको बता दें, जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग और गागरोन का किला। ये जो 6 दुर्ग है इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन द, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या पूछता है, कटारगढ़ किस किले का भाग है। जो कटारगढ़ जो भाग है वह किस किले का भाग है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो भाग है वो कटारगढ़ है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ नामक स्थान है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो जल दुर्ग है अपने राजस्थान में उनमें से सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह कौन सा दुर्ग है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन से, गागरोन का किला। गागरोन का किला जो है सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, जल दुर्ग का। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, बटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो जो हनुमानगढ़ के रहने वाले विद्यार्थी है वे सभी जानते हैं कि जो बटनेर का किला है वो ऑप्शन ऐसे ही है,
हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़ का आपको बता दें कि हनुमानगढ़ से पहले जो हनुमानगढ़ का नाम था वह बटनेर ही था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार का नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन स है। मंडन जो शिल्पी था वह कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार माना गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जलदुर्ग कहाँ स्थित है? जलदुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर जो दुर्ग बनाया गया है वह क्या है? जलदुर्ग है। उसके बाद अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन स, बाड़मेर जिले में जो है सिवाना नामक दुर्ग स्थित है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि तारागढ़ नामक जो किले हैं वे दो पाए गए हैं। ये उपनाम है और उस किले का नाम भी तारागढ़ है जो दूसरा है। आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, बूंदी का किला, जिसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और तारागढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। वह किला जिस पर अंग्रेज शासक ने 5 बार चढ़ाई की और असफल रहा, वह किला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, लोहागढ़। जो भरतपुर का किला है उस पे जो लॉर्ड लेक ने है वो 5 बार चढ़ाई की थी और असफल हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग जो है उसका प्रकार बताना है कि वह कौन सा दुर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है वह स है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में जो है सोनारगढ़ दुर्ग आता है। और आपको बताते हैं कि ये जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गठविठली दुर्ग है। गठविठली दुर्ग है। तो इसमें देखो, आपको जो पीछे बताया था कि तारागढ़ जो दुर्ग है वे दो है। जो बूंदी का किला है उसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है और जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो गठविठली दुर्ग स ऑप्शन सही है, तारागढ़ अजमेर। और ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? और देखो, कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि इसमें जैसे ये इमली का नाम आ गया तो इसका वो करेंगे, द ऑप्शन सही करेंगे। ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के जो नाम हैं वे है घूंघट गुगड़ी बांद्रा तथा इमली। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन में नवल खान दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ब, पृथ्वी सिंह के द्वारा नवल खान दुर्ग की नींव रखी गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? आपको अभी पीछे 2 बार बता के आए कि तारागढ़ दुर्ग जो है वो 2 है। जो बूंदी का किला है उसे तारागढ़ के नाम से जाना जाता है और जो तारागढ़ का किला है वह अजमेर में स्थित है। तो इसमें बूंदी ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, अजमेर। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन द, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में जो है रणथंभौर दुर्ग का पतन माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट में।
तो अभी तक जिन दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।